Hello guys, welcome to our channel. So today we are going to learn about bookmarks and its settings. जनरली पावर बीआई डेवलपर रोल के इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एज अ पावर बीआई डेवलपर यू शुड नो अबाउट दिस. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप टू आवर स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड. तो हमारे पास एक डैशबोर्ड है जहाँ पे सोर्स वाइज कनेक्टेड कॉल रेट्स हैं, देन टीम लीड्स वाइज कनेक्टेड कॉल रेट्स हैं एंड देन मंथ डेट वाइज एक्चुअली कनेक्टेड कॉल रेट्स हैं. सबसे पहले हमारा टास्क है टू लेट्स मेक अ बुक मार्क. ओके, तो बुक मार्क के लिए सबसे पहले व्यू पे क्लिक करने के बाद वी कैन क्लिक ऑन सेलेक्शंस एंड बुक मार्क. तो व्हाट वी वांट कि जब हम लोग टीम लीड पे क्लिक करें बुक मार्क्स पे तो सिर्फ टीम लीड का दिखे. इफ़ वी क्लिक ऑन सोर्स तो सोर्स का बार चार्ट दिखे. कुछ ऐसा हम बनाना चाहते हैं. तो जैसे सबसे पहले मैं रिमूव करता हूँ इन दोनों को, इनको. ओके, तो दिस इज सोर्स वाइज. तो आई विल क्लिक ऑन ऐड और इसका नाम दे दूंगा सोर्स. ओके, सिंपल. नाउ दूसरा इज month date wise, so I'll just click on month. Okay, and तीसरा would be source is done. Okay, this was team lead, sorry, टीम लीड. एक और हम बनाएंगे जिसमें सिर्फ सोर्स होगा. होप माई वॉइस इज क्लियर. ओके, सो ऐड वन मोर बुक मार्क एंड नेम इट एज सोर्स. ओके, 3 बुक मार्क हमारे पास हैं. अब इन्हें हम ग्रुप करेंगे. ग्रुप के लिए हम क्लिक करेंगे इस पे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप. तो इसका नाम ग्रुप वन में ये तीनों अब आ चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप इज कि वी हैव टू ऐड बटन्स. so let's say here I have bookmark navigator. तो ये ऑटोमेटिकली इन तीनों बुकमार्क को कैप्चर करके जो भी इस ग्रुप में है तीनों के बुकमार्क्स को वो यहाँ पे इम्बेड कर देता है. नाउ टू एक्टिवेट इट आई हैव टू सेलेक्ट ग्रुप वन में ये तीनों हैं. एक बार चेक करते हैं. लेट्स क्लिक ऑन मंथ. इट्स मंथ. टीम लीड, इट्स टीम लीड. सोर्स में सोर्स आ रहा है. करेक्ट. अब नेक्स्ट थिंग टू लर्न अबाउट बुक मार्क इज कि लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक किया. लेट्स से एक यूज़र है, यूज़र के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. तो मैं सोर्स पे हूँ, सोर्स बुक मार्क पे हूँ. मैंने चेक किया अप्रैल एंड मई दोनों का नंबर. देन आई जस्ट क्लिक ऑन मंथ. अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो मैंने फ़िल्टर लगाया था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है. अगर मैं फिर वापस इसको लगाऊं फ़िल्टर, फिर मैं लीड पे जाऊं और मैं देखूंगा फिर से ये लाइक रीसेट हो जा रहा है हमारा फ़िल्टर. लेकिन यूज़र पर्सपेक्टिव से हम लोग ऐसा देखना नहीं चाहते हैं. अगर मैं एक बार मैं इस पूरे डैशबोर्ड को मई के हिसाब से देखना चाहता हूँ या पूरा टोटल डैशबोर्ड देखना चाहता हूँ, तो आई वांट कि मैं जब भी मैं क्लिक करूँ किसी भी बुक मार्क पे ये फ़िल्टर जो है वो स्टैटिक रहे, वैसा ही रहे. बार बार मुझे ये चेंज नहीं करना पड़े. इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स अंडरस्टैंड. एक मैं दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आप समझ पाओगे कि लेट्स से मैं एक और ये बना रहा हूँ, बुक मार्क बना रहा हूँ. ये है मंथ वाइज. ठीक है, दिस इज बुक मार्क्स मंथ. ओके, देन एक बार मैं टीम लीड पे चला जाता हूँ और मैं फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ नेक्स्ट. ये बुक मार्क टीम लीड टीएल. ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बुक मार्क से इस बुक मार्क में आऊँ, मंथ या मतलब टीएल से मंथ में जाऊँ, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है फ़िल्टर्स वो फ़िल्टर्स मेरे चेंज ना हो. इसके लिए हमें इसके सेटिंग्स को समझना पड़ेगा. यहाँ पे
ये डेटा क्या करता है, डेटा एक्चुअली जो भी फ़िल्टर व्हाइल मेकिंग दिस बुकमार्क, जो भी फ़िल्टर्स इसने देखे थे, जो भी फ़िल्टर्स लगे हुए थे, उसको वो स्टोर कर लेता है। तो इसका मतलब जब मैंने ये बुकमार्क बनाया और फ़िल्टर अगर मे है, तो मैं कहीं पे भी दूसरे बुकमार्क में अगर चेंज करूँ और वापस इस फ़िल्टर पे आऊँगा, तो वो इस डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर को जो उसने सेव किया था, वो वापस इसी को दिखाएगा। और इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस डेटा को, ये जो स्टोर कर रहा है फ़िल्टर्स को, उसको अनटिक करेंगे। अनटिक दिस एंड देन अपडेट। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो भी फ़िल्टर्स होंगे दूसरे बुकमार्क्स में, वो उसको सेव नहीं करेगा। जो भी फ़िल्टर्स हैं लगे हुए, उसी फ़िल्टर्स के हिसाब से वो आपका डैशबोर्ड दिखाएगा। लेट्स से मैं टीएल में जाता हूँ। टीएल में आने के बाद मैंने दोनों मंथ को सेलेक्ट किया। अब वापस मैं मंथ में जब जाऊँगा, ये ऑटोमेटिकली इसी फ़िल्टर्स को रखेगा, ये सेव नहीं करेगा। इस पुराने जो भी इसमें फ़िल्टर्स लगे थे उसको सेव नहीं करेगा। जो भी फ़िल्टर्स हैं ऑलरेडी, उसी फ़िल्टर्स में वो अपना डैशबोर्ड दिखाएगा। अब सेम सिमिलर में अगर मैं ये करूँ, अगर मैं यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लूँ और वापस मैं टीएल में जाऊँ, आप देखोगे वापस ये मे में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं स्टिल इसमें डेटा स्टोर हो रहा है, यहाँ पे टिक है। अगर वापस आप यहाँ पे देखोगे, इसमें देखोगे, तो ये डेटा अनटिक है, मतलब ये स्टोर नहीं कर रहा है डेटा, कोई भी फ़िल्टर्स को। होप इट इज़ क्लियर। तो अगर जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आए कि मुझे एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है जहाँ पे मुझे ये फ़िल्टर्स बार बार रीसेट ना हो, जो भी फ़िल्टर्स सेलेक्ट हुए हैं उसको ही, मतलब मैं दूसरे भी टैब में जाऊँ तो वो वैसे ही रहे। लेट्स से अभी मैं वापस, मैं जो ग्रुप मैंने बनाया था, आप देखोगे इस ग्रुप में सब में मे में ही ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब मैं अगर इसमें भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वापस मैं यहाँ जाऊँगा, डेटा को अनटिक करूँगा एंड देन आई विल सेव इट। ओके, मैं तीनों में करके दिखाता हूँ। ये अनटिक एंड देन अपडेट इट, अनटिक एंड अपडेट इट। ओके, अब मैं कोई भी चेंजेस करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे इसको, दोनों मंथ को मैंने सेलेक्ट किया एंड मैं मंथ पे क्लिक करूँगा। यू कैन सी मंथ दोनों सेलेक्टेड हैं। टीम लीड पे भी जाऊँगा, ये दोनों सेलेक्टेड है, पहले जो कि ये नहीं हो रहा था। एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि यू हैव टू बी लाइक केयरफुल अबाउट। ये पेज, करंट पेज एक्चुअली जो भी फ़िल्टर्स हैं वो करंट पेज पे अप्लाई हो रहे हैं, दूसरे पेज के फ़िल्टर्स को बॉदर नहीं कर रहा है। तो ये उसके लिए इन दोनों सेटिंग्स में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन सेलेक्टेड विजुअल में होते हैं। अब मुझे चाहिए कि अभी तक क्या हो रहा था, जो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अनटिक कर दिया है, तो जो भी सेलेक्शंस मैं कर रहा हूँ दूसरे बुकमार्क्स में जा रहा हूँ तो वो सेलेक्शंस रह जा रहा है। और ओके, लेकिन पर्टिकुलरली इफ़ आई वांट पर्टिकुलरली कि किसी स्लाइसर में ये वो ना रहे, लेट्स से कि मैंने मंथ को सेलेक्ट किया, टीम लीड को भी सेलेक्ट किया, कुछ टीम लीड्स को के भी सिलेक्शंस हैं और सोर्स को भी सेलेक्ट किया, लेकिन मैं जब सोर्स में जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि ये सोर्स लाइक ऑल, यहाँ पे सिलेक्शंस ऑल में रहे, ना कि लाइक वन और टू और मल्टीपल सिलेक्शंस रहे। एवरी टाइम आई वांट टू, आई क्लिक ऑन दिस सोर्स, आई वांट दिस टू बी ऑल, ठीक है, और दूसरे सिलेक्शंस वैसे ही रहे। दिस इज द सिनेरियो। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं एक ऐड करता हूँ, अभी ये ऑल है, मैं एक बुकमार्क ऐड कर रहा हूँ। बुकमार्क ऐड करने के बाद लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस सिलेक्शंस में जाता हूँ। इस सिलेक्शन में मैंने कुछ वन पे क्लिक किया, मैं वापस आता हूँ बुकमार्क में, इस बुकमार्क में, तो आप देखो कि जो भी सिलेक्शंस थे ऑलरेडी यहाँ पे दोनों मंथ्स के सिलेक्शंस थे जब मैंने क्रिएट किया था बुकमार्क, तो वो वापस उसी स्टेट में आ जा रहा है, विच इज़ गुड। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेलेक्टेड विजुअल्स अफेक्टेड हों। अब जैसे मैं लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं वापस मंथ में जाता हूँ, मैंने ये भी सेलेक्ट किए, ठीक है, ये भी कुछ सारे कुछ सेलेक्टेड है। वापस अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं बुकमार्क 4 में क्लिक करूँ, अप्रैल मंथ में जो भी सिलेक्शन है वो रहे, टीम लीड में जो भी सिलेक्शन है वो रहे, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो नहीं रहे, वहाँ पे ऑल सेलेक्टेड है। अभी मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये ऑल आ जा रहा है, क्योंकि मैंने जब क्रिएट किया था तो ऑल था। ये भी जो भी सेलेक्शंस थे उस टाइम पे वही है। यहाँ पे एक्चुअली मैं वापस एक बार चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 2 सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे मैं 1 सिलेक्शन करता हूँ, ये तीनों चेंज होंगे अगर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये 2 हो गए, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 सिलेक्शंस हो गए, यहाँ पे ऑल हो गए, और यहाँ पे 3 हो गए जो कि मैंने 2 सेलेक्ट किए थे, क्योंकि ये
जो भी स्टोर कर रहा, जब मैंने क्रिएट किया था तो वो सारे डेटा स्टोर हो चुके थे। लेकिन दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट कि ये दोनों वही रहें जो भी यहाँ पे मैंने दूसरे स्लाइसर में जो भी सेलेक्ट किया है। ये 2 हैं और यहाँ 1 है, और यहाँ पे हमेशा ऑल रहे, चाहे मैं कुछ भी सेलेक्ट करूँ। ठीक है, मैं वापस यहाँ पे आऊँ तो क्या हो, यहाँ पे जो भी सेलेक्टेड है वही रहे, यहाँ पे जो भी सेलेक्टेड है वही रहे, लेकिन यहाँ पे जो भी सेलेक्टेड है वहाँ पे ऑल हो जाए। इसके लिए आता है नेक्स्ट फीचर ऑफ सेलेक्टेड। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि अगर डेटा मैं टिक रखूँगा, ठीक है, और मैं सेलेक्टेड विजुअल पे एक्चुअली उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जिस स्लाइसर सोर्स के स्लाइसर का डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ और इन दोनों के डेटा स्टोर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने बुकमार्क 4 पे क्लिक किया, स्लाइसर सोर्स पे क्लिक किया, ठीक है, और मैंने सेलेक्टेड विजुअल किया, ठीक है, दैट्स इट, एंड अपडेटेड। अब मैं वापस जाता हूँ किसी भी बुकमार्क में और मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। लेट्स से यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 3-4 कुछ भी सेलेक्टेड कर दिए। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि ये जो भी सेलेक्टेड है वही रहे, ये जो भी सेलेक्टेड वही रहे, लेकिन ये ऑल हो जाए। लेट्स सी ये होता है नहीं। क्लिक किया, जो भी यहाँ सेलेक्टेड थे सेम वही सेलेक्टेड है, ये भी वहाँ पे वही सेलेक्टेड है, लेकिन जब मैं अगर मैं सोर्स देखता हूँ तो यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड है। तो ये सेलेक्टेड विजुअल पे ही इस डेटा को स्टोर कर रहा है, मतलब ये डेटा जो स्टोर मैंने किया है सिर्फ सेलेक्टेड विजुअल पे है, विच इज सोर्स। सिमिलरली मैं मंथ में भी वैसे ही कर सकता हूँ कि मंथ में जब रहूँ तो मंथ के जो भी स्लाइसर्स हों सारे ऑल में आ जाए और सारे सिलेक्शंस जो भी थे वो वैसे ही रहे। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्टेड विजुअल यूज़ करते हैं विथ डेटा। होप इट इज़ क्लियर। आप इसको प्रैक्टिस करो एंड दिस विल लाइक ये धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। आप देखोगे, आप समझोगे, आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप करोगे इट इज़ बिट कन्फ्यूजिंग। सो मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करो कोई भी डेटा लेके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।